औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूरल्लाह। कादरी टीवी चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे सामीन इकराम, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लास्ट जो हमारी एपिसोड थी उसमें आपसे अर्ज़ की थी कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम शब मेराज शरीफ के हवाले से अपने बयान का आगाज़ करेंगे, क्योंकि ये रजब शरीफ का मुबारक महीना है और इस महीने में हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा वजल के दीदार के लिए जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लेकर गए। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह, क्योंकि बयान थोड़ा सा लंबा भी है तो कोशिश करेंगे इसको कुछ किस्तों के अंदर जो है वो इंशाअल्लाह बयान किया जाए। तो आप तमाम सामीन इकराम से मेरी मुअद्दबाना इल्तिजा है कि कोशिश कीजिएगा इंशाअल्लाह बयान को समाअत फरमाइए, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइएगा इंशाअल्लाह। हमारे इस चैनल को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और जहाँ तक मुमकिन हो दोस्तों तक पहुँचाइए इंशाअल्लाह सवाब की नीयत से। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप भी उस पर सवाब जो है वो इंशाअल्लाह पाएंगे। मेरे मोहतरम प्यारे इस्लाम भाइयों, 27 रजब को हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर आराम फरमा थे। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुबारक महीने की इस मुबारक रात को अपना दीदार अता फरमाया और इसके साथ साथ जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया वो अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखा भी दिया। मोहतरम सामीन इकराम, इस महीने इस साल में एक्चुअली हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार परेशानियां और गम थे और इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई की खातिर अपने महबूब को अपना दीदार अता फरमाया। रवायतों में आता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमा थे कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए जिब्रील जाओ, मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, उन्हें हमारे पास लेकर आओ। हम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर जो कुछ इस दुनिया में हमने पैदा फरमाया है, आज हम अपने प्यारे हबीब को उसकी ज़ियारत करवाएंगे, हर उस चीज़ को दिखाएंगे, हर उस चीज़ का मुशाहिदा करवाएंगे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना भी दीदार अता फरमा दिया। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाते हैं। आप दरवाजे पर दस्तक देने लगे तो हुक्म हुआ, ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे महबूब आराम फरमा रहे हैं तो दस्तक नहीं देनी। अर्ज की, मौला फिर कैसे जाऊं? फरमाया, छत को हुक्म दीजिए, छत खुल जाएगी तो आप छत के जरिए तशरीफ लेकर जाएं। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन को भी अदब सिखाता है कि ए जिब्रील, जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होना हो तो हमेशा अदब को मलहूज़े खातर रखना है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ तक के आराम में भी खलल पैदा ना हो। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छत को हुक्म दिया, छत खुल गई, आप छत के जरिए नीचे तशरीफ लाए। जब हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाने लगे तो फिर आवाज आई, है जिब्रील, मेरे महबूब को आवाज देकर भी नहीं उठाना। अर्ज की, मौला फिर क्या करूं? इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमैन को चूमो, तुम्हारे इन काफूरी होंठों की ठंडक से मेरे महबूब जाग जाएंगे। सुभान अल्लाह। गौर फरमाइए मेरे मोहतरम सामीन इकराम कि अल्लाह तबारक व तआला किस कदर अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाता है कि अपने प्यारे महबूब के अदब का भी जो है वो दर्स देता है। और फिर अब गौर कीजिए कि जब जिब्रील अमीन ने उठाना चाहा तो फरमाया कि मेरे महबूब के कदमों को चूमो, उनको बोसा दो, जब तुम बोसा दोगे तो तुम्हारे काफूरी होठों की ठंडक से मेरे महबूब जाग जाएंगे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमैन शरीफैन को
जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने भरोसा दिया, और भरोसा देना था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें खुली और फरमाया, ऐ जिब्रील कैसे आए? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना दीदार अता फरमाना चाहता है, और आपका रब अज़्ज़ा व जल ये चाहता है कि ऐ महबूब आइए, तशरीफ लेकर आए, हम आपको हर वो चीज दिखा दे जो आपकी वजह से हमने पैदा फरमाई। सुभान अल्लाह। तो रवायतों में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तैयार हुए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजू करने का इरादा फरमाया। तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाया, तो उसी वक्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक गिरेबान शरीफ को खोला और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्बे अतहर को का सीना मुबारक जो था उसको चाक किया गया, और हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक वहशत के सरदार रिदवान सुरख याकूत के 2 अफ्ताबे लेकर हाजिर हुए, जिनमें जन्नत के हौज़े कौसर का पाकीज़ा पानी था, और एक तश्त था जो कि ज़मुर्द का था, और यह तश्त बड़ा ही अजीब सा था कि इसके 4 गोशे थे, और हर गोशे पर एक एक गोहरे ताबा जड़ा हुआ था, और उनमें से रोशनी फूट रही थी। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आबे कौसर से गुस्ल फरमाया, और वो मुरक्का-ए नूरानी पहन लिया जो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथ लाए थे, और फिर जन्नत के सरदार हजरत रिदवान ने वो नूरानी इमामा हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अक़दस पर सजाया, जो उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से भी 7000 साल पहले बड़ी हिफाजत के साथ संभाल कर रखा हुआ था, और 40,000 फरिश्ते ताज़ीम की खातिर उस इमामा के गिर्द इकट्ठे तस्बीह व तहलील में मशगूल और महव रहते थे, और हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते रहते थे, और उस वक्त वो 40,000 फरिश्ते भी वहां हाजिर थे ताकि हजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत कर सकें। और उस इमामा पर नक्शो निगार के अलावा 40,000 तहरीरें थी, और हर तहरीर पर सोने की तरह चमकती हुई 4 सतरें थी। नंबर 1 मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी सतर में लिखा था मुहम्मद नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तीसरी सतर में था मुहम्मद खलीलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और चौथी सतर में लिखा था मुहम्मद हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्रील अमीन ने एक नूरानी चादर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधों पर और ज़मुर्द के नालैन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाँव में पहनाई, याकूत का पटका हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक कमर से बांधा, और ज़मुर्द का चाबिक सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में दिया, जिसमें 400 हीरे जड़े हुए थे जो बड़े ही चमकदार थे। इसके बाद जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को काशाना नबुव्वत से हाना काबा ले आए, और हजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 बार तवाफ किया, और थोड़ी देर के लिए हकीम में बैठ गए। इसी असना में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नौरानी तश्त लेकर आए जो हिकमत और इरफान, बुजुर्गी और ईमान से भरा हुआ था। इतने में हजरत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप ज़मज़म से भरे हुए 3 तश्त लेकर हाजिर हुए। हजरत जिब्रील अमीन ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना मुबारक चाक किया, उसे आप आबे ज़मज़म से धोया, और हिकमत, इरफान और ईमान वाला तश्त सीना मुबारक में रखकर बराबर कर दिया। हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोहे सफा पर ले गए। हर तरफ रात की तारीकी में खामोशियां छा रही थी, लेकिन ये रात सरजमीन हिजाज की दूसरी रातों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी।
इसकी तारीकियों में यूं लगता था जैसे नूर की अफशां घुली हुई है। हर शय ज़ुल्फ़िशां थी जैसे रेडियम अंधेरे में मुनव्वर होता है। इसकी खामोशियों में तरन्नुम और नौरमगी का एहसास होता था। मेरे मोहतरम सामीईन इकराम, नगमों की रिमझिम हो रही, ज़मज़मे बूंद बूंद टपक रहे हों और सितारों से खचा खच भरा आसमान जमीन पर झुका चला आ रहा हो, और सबसे बढ़कर वो शुआएं थी जो उस वक्त कोहे सुफा से फूट रही थी। कौसे कज़ा के रंगों की हामिल शुआएं, इनसे चिताने और पत्थर नूरानी भाप और बहारात में मुंतकिल हो रहे थे। सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम सामीन कराम, रसूल मकबूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि एक जगह हजरत इसराफील और हजरत मीकाईल के साथ 70,000 फरिश्ते सफे बांधे खड़े थे। सब ने महबूब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़े अदब से सलाम किया और ताज़ीम बजा लाए। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सवारी खड़ी देखी। ये बुराक था। इसके 2 पर थे, बड़े खुशनुमा और चमकीले। बुराक का सीना सुर्ख याकूत की तरह चमक रहा था और इसकी पुष्ट पर सुर्ख याकूत की जीन थी। इसके सर पर जवाहरात का ताज था और इसकी लगाम ज़ुमरुद की थी, रकाबें ज़ुमरुद की थी और दोनों तरफ लटक रही थी, और उसकी पेशानी पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुराक इतनी तेज रफ्तार और इतनी खुश रफ्तार थी कि बस क्या कहिए। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिकाब पकड़ी, मीकाईल अलैहिस्सलाम ने बाग हाथ में ली। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए और बुराक परवाज करने लगी। कादरी टीवी चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, उस वक्त 80,000 फरिश्ते बुराक के दाईं तरफ और 80,000 फरिश्ते बाईं तरफ थे, और हर फरिश्ते के हाथ में एक एक शमा फरूजा थी। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर रास्ते में आपको कोई बुलाए, कोई सवाल करे तो आप जवाब मत दीजिएगा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा ही किया। थोड़ी दूर जाकर किसी की आवाज आई, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी ना चले कि आप माअल्लाह रास्ता भूल गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जो ना हुए, क्योंकि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की थी, आपको ये बात ज़हन में थी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकायक एक आवाज और सुनी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी तरफ भी मुतवज्जो ना हुए। एक औरत आपके सामने आई और कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा ठहरिए, आपके और मेरे दरमियान एक भेद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे कोई जवाब ना दिया और ना रुके। लेकिन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बाद में पूछा कि ये कौन थे, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, पहले बुलाने वाला यहूदी मजहब था। क्या अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जवाब दे देते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यहूदियत की तरफ माइल हो जाती। फिर दूसरी आवाज जो आपने सुनी वो नसरानी राहब की थी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बात कर लेते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इसी मजहब की तरफ माइल हो जाती। और वो जो औरत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई थी, अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका कहा मान लेते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत दुनिया की तालीम हो जाती। अब बुराक प्रवास करते हुए एक बड़े पत्थर के पास पहुंची जिसमें एक सुराख था और उसमें से पानी उबल रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या भेद है? जिब्रील अमीन ने अर्ज की, पत्थर मिसाले बंदा के मुंह के है और इससे पानी निकल रहा है, और ये मानंदे कलाम के है। ये एक मिसाली सूरत है। जिस तरह मुंह से बात निकलने के बाद वापस मुंह में नहीं जा सकती, इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम भी वापस ना होगी, बल्कि रोज बरोज तरक्की करती रहेगी। सुभान अल्लाह। हमारे कादरी टीवी चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, देखिए इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने
3 अशखास आए, एक जवान, एक उधेड़ उम्र और एक बूढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान की तरफ मुतवज्जो हुए तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, ए रसूलुल्लाह, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हक की तरफ पहुंच गए। वो बूढ़ा दरअसल दौलत थी, उधेड़ उम्र का शख्स किस्मत, और जो जवान था वो आफियत थी। आप अलैहिस्सलाम ने दौलत और किस्मत की तरफ तवज्जो नहीं दी और आफियत को इख्तियार फरमाया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ रहेगी। सुभान अल्लाह। इसके बाद मोहतरम सामीन इकराम, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने 2 प्याले लाए गए जो कि किसी चीज से ढके हुए थे। एक में दूध था और दूसरे में शराब थी। दूध का प्याला आप अलैहिस्सलाम के दाएं हाथ पर रख दिया गया और शराब का बाएं हाथ पर। आप अलैहिस्सलाम ने दूध को पसंद फरमाया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि आप अलैहिस्सलाम ने दूध पसंद फरमाया है, इसलिए आप अलैहिस्सलाम की उम्मत को सच्चा दीन दिया गया है, और शराब आप अलैहिस्सलाम की उम्मत पर हराम की गई है। रसूल अलैहिस्सलाम इसी मुकाम से आगे बढ़े तो आप अलैहिस्सलाम ने एक नौउम्र शख्स को देखा जिसने बड़ा अच्छा लिबास पहना था और उसमें से खुशबू की लपटें आ रही थी। उस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया, पेशानी मुबारक को भोसा दिया और गायब हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये कौन था? तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दीन था। आप अलैहिस्सलाम को खुश होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अपनी जिंदगी भी ईमानी हालत में बसर करेगी और मौत भी ईमानी हालत में होगी और जन्नत में जाएगी इंशाअल्लाह। इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने 4 रंगों के कपड़े लाए गए, सफेद, सब्ज, जर्द और सियाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सफेद कपड़े को पसंद फरमाया तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रंग पाकीज़गी की इलामत है। और उन फरिश्तों के जिस्म पर भी सफेद ही कपड़े थे जो जंगे उहद में शरीक हुए थे, कुफार के मुकाबले में मुसलमानों की जो मदद के लिए आए थे। इसके बाद थोड़ा रास्ता तय हुआ तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बुराक पर से नीचे तशरीफ लाएं और इस जगह नमाज अदा फरमाइए। ये मदीना तैयबा है, इस जगह आप अलैहिस्सलाम की हिजरत होगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक से नीचे आप तशरीफ लाए, उस जगह नमाज पढ़ी, फिर बुराक पर तशरीफ लाए, तो इसके बाद आप कोहे तूर पर पहुंचे। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां पर भी नमाज अदा फरमाइए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वहां पर भी नमाज अदा फरमाई। इसके बाद मौलद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर गए, वहां भी नमाज पढ़ी। फिर जब आप बुराक पर सवार हुए तो आप अलैहिस्सलाम को एक शख्स दिखाई दिया जिसने लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठा बांध रखा था और वो उसे उठाने की कोशिश करता लेकिन उसे उठा नहीं सकता था। फिर वो इसमें लकड़ियां और डालता और उठाता, इस तरह गट्टे में लकड़ियां डालता जा रहा था। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हकीकत पूछी तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स हिर्स और लालच की अलामत है, जो लालच में दौलत जमा करता जाता है लेकिन इसमें से खर्च नहीं कर सकता। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने एक और शख्स को देखा कि जो एक डोल कुएं में डालता, जब बाहर निकालता तो डोल खाली होता। आप अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से इसकी हकीकत पूछी तो उन्होंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स रियाकारी की इलामत है और कयामत के रोज रियाकार लोग खाली हाथ होंगे। मोहतरम प्यारे सामने इकराम, बुराक तेजी के साथ पहले से भी तेज होती जा रही थी और अब उसका रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। कादरी टीवी चैनल के मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपकी खिदमत में
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मुबारक कुछ अर्ज किया। और अभी इंशाअल्लाह हमारी जो नेक्स्ट एपिसोड होगी उसमें इंशाअल्लाह हम बैतुल मुक़द्दस शरीफ में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लेकर गए, वहां पर क्या कुछ था, किस तरह के मुनाज़र देखे, किस किस से मुलाकात हुई, इंशाअल्लाह वो हम अपनी अगली एपिसोड में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलकर जो है वो मामलात आएंगे कि इंशाअल्लाह जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान मुबारक पर तशरीफ लेकर गए, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, तो सातों आसमानों पर इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में मुख्तलिफ जो मामलात आप अलैहिस्सलाम ने देखे, कहाँ किस आसमान पर किस नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फिर उनसे क्या आपकी गुफ्तगू हुई, तो ये इंशाअल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड्स में जो है वो बताएंगे। तो मेरी आप तमाम सामीन इकराम से रिक्वेस्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी दीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक करें और अपने दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाइए इंशाअल्लाह। तो ऐसा करने से इंशाअल्लाह देखिए हो सकता है कोई अल्हम्दुलिल्लाह ये सुनकर झूम उठे और उसका दिल तौबा की तरफ आ जाए, खुश हो जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में जाग उठे, तो शायद हमारे लिए भी इंशाअल्लाह मग़फ़िरत का ये बाइस बन जाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।